मैं 20 साल पहले चित्तौड़ में आया था, तब मैंने कहा था कि विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में खाना, खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम बफेट में खड़े खड़े खा रहे हैं और हमारे कई कवियों ने कविताएं लिख दी। मुझे शर्म आती है, क्षमा चाहता हूं देश के उन बड़े कवियों से जो ये कह रहे हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। ये छोटी छोटी बच्चियां जींस टॉप पहन रही, बोले ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। अरे जींस टॉप पहन लिया तो क्या पाश्चात्य संस्कृति हो गई? बफेट में खड़े खड़े खाना खाना, भोजन करना पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण? काहे का पाश्चात्य संस्कृति? भाई खाना खड़े खड़े खाओ के बैठ के खाओ, खाना तो वहीं जा रहा ना। ये बालिकाएं वस्त्र कोई से भी पहन ले, जींस पहने, टॉप पहन ले, ये अनसुलझे प्रश्नों की गुत्थियां है, इतनी जल्दी उलझती नहीं है। और ये चाहे जो पहन ले मेरे दोस्त, पर रक्षाबंधन पे राखी बांधना कभी भूलती नहीं है। ये कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म बहुत बहुत गहरा है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती। खाना, खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना खड़े खड़े खा रहे, खजाना है ही नहीं जो बताए। और जनाना यानी भारतीय नारियां रैंप पे चल रही विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और 2 कौड़ी का एक संजय लीला बंसाली आकर के जब हमारे इतिहास को छेड़ता है मेरे दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है। उस संजय लीला बंसाली को क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्त। शायद मैं इतना बड़ा विद्वान और पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, और पढ़ा लिखा इसलिए नहीं कि पढ़े लिखे लोगों ने भी कुछ नहीं किया। ये सारे राजकुमार जी लेक्चर आ रहे हैं, ये लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर है, ये बैंक में मैनेजर, ये भी काम वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। तो जब यही काम करना तो फिर पढ़े लिख के करना भी क्या। और जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी एक आतंकवादी के लिए। हिंदुस्तान के ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को यह तकलीफ होती है। उस अमीर खान को उसकी बीवी बगल में बैठी हुई 5 स्टार में डर लग रहा, बोले मेरी बीबी को डर लग रहा है हिंदुस्तान में। असहिष्णुता पैदा होगी, मालूम है नहीं ये जबान को लकवा मारने का डर, असहिष्णुता। यार पीपल के पत्ते में 33 करोड़ देवता जो ढूंढते हैं यार, कहाँ असहिष्णुता हो गई? सारी फोगट की बातें हैं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुमने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है। विश्व सुंदरी का नाम तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुना है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम कहे जरा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाए अपने इतिहास पर गर्व करे। तो कोड़ी के आतंकवादी हमें बम विस्फोट से डरा रहे हैं। जयपुर में बम विस्फोट, बेंगलोर में बम विस्फोट, हैदराबाद में बम विस्फोट। उन बेवकूफ आतंकवादियों को ये पता नहीं है कि अब हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटा है, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे। अब हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, और हमको किस राष्ट्र को बम से डरा रहे हैं मेरे भाई? किस देश को बम से डराना चाहता है आतंकवाद? धन्य धन्य धरो जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाता था, और हिल ही आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश के अंदर चेतक थोड़ा प्राणों की आहुति दे दे, जहाँ पशु पक्षी तक प्राणों की आहुति दे दे, एक नारी की आत्मरक्षा के लिए एक आमिष भोगी पक्षी जटायु अपने प्राणों की आहुति दे दे। जहां सीता आवाज लगाती है नारी,
और एक पक्षी अपने प्राणों की आहुति दे दे, पंख कटवा दे, वो हिंदुस्तान कैसे असहिष्णु हो सकता है मेरे? ताली नहीं बजाना अपने को। नहीं मान लो अगर ये बात अभी चेतक घोड़े को मालूम पड़ जाए कि मेरे मरने के नाम पे ताली बजाई, तो उसकी आत्मा को कितना ठोस पहुंचे। भाई वो मर गया और अपन ताली बजा रहे, अपने को ये मालूम नहीं कौन सी जगह बजाना और कौन सी जगह नहीं बजाना। समस्या यही खड़ी होती। कविता शुरू कर रहा हूं मैं कि मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें। ये कविता कौन सी वाली मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा, आपको बताइए। बहुत सारी एक साथ चलती है, तो जो भी है कविता जैसा ही समझ लो इसको भी। कि मोहल्ले में कटी मेरी पतंग तो सरहद पर आकर के अटक गई। कवि सम्मेलन के, हिंदी के कवि सम्मेलन में देश के दो बड़े कवि बैठे हुए, आदरणीय दुर्गादान सिंह जी और हेमंत सिंह माल जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि हास्य रस के कवियों ने छोटे छोटे बच्चों पे जोक्स, नेताओं पर जोक्स और पुलिस के जोक्स, ये हास्य रस की वर्तमान की पोजीशन। इन जिन छोटे छोटे मासूम बच्चे सामने आकर के बैठते हैं और हम उनपे सड़े हुए जोक्स सुनाते हैं। बोले साहब लोगों ने हंस दिया, मैंने खूब हंसाया। मैं उस सेना के जवान से इन छोटे बच्चों को जोड़ना चाहता हूं। मेरी बात सेना के जवान से इन मासूम बच्चों को, वो जवान कहता है कि मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती हुई रातें, वो रोज रोज भोजन के वक्त उठना बैठना, पिता की पीठ पर घोड़ा घोड़ा बना करके बैठना, दादी माँ की परी रानी की कहानी को आगे बढ़ाना, मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेंच लड़ाना। मेरे बचपन की वो अधूरी कहानी कहीं भटक गई है और मोहल्ले में कटी थी मेरी पतंग जो सरहद पर आकर के अटक गई है। और वो दिन भर का रोज, वो दिन भर का शोर शराबा, वो हो हल्ला और पूरे घर को सर पर उठा करके रखना, माँ के मना बोलने पर भी ठाकुर जी के प्रसाद को जबरदस्ती से चखना, और इस पर भी शिकन तक नहीं होती थी बाबूजी की नाक पर। एक आध दिन मेहमान और रुके हमारे घर, हम जूते छिपा के रख देते थे ताक पर। ये बच्चों का मनोविज्ञान आज ये है कि तो वो समय था कि मेहमान हमारे घर आए तो हम सब बैठ के भोजन करें, और आज मेहमान जाए तो हम भोजन करें। वो दिन भर का शोर शराबा, वो हो हल्ला और पूरे घर को सर पर उठाकर रखना, माँ के मना बोलने पर भी ठाकुर जी के प्रसाद को जबरदस्ती से चखना, और इस पर भी शिकन तक नहीं होती थी बाबूजी की नाक पर। एक आध दिन मेहमान और रुक जाए हमारे घर, हम जूते छिपा के रख देते थे ताक पर। उम्र बहुत कम थी, उम्र बहुत कम थी जो पेंसिल से उगा लेते थे मूंछ। उम्र बहुत कम थी। देखें सरहद का जवान कहता है कि उम्र हमारी बहुत कम थी जो पेन से उगा लेते थे मूंछ, और मूंछ पर देते थे ताव, खेलों में दिखाते थे तरह तरह के दाव। मेरे बचपन के वो साहसिक किस्से में कहीं घटा बैठा हूं, और सरहद पर दुश्मन ताव दे रहा, और मैं अब अपनी मूछे कटा बैठा हूं। आदमी की परिस्थिति देखे। जिस कन्हैया कुमार ने दो लाइन मेरे जीवन की सबसे अच्छी लाइन है। जिस कन्हैया कुमार नाम के जेएनयू में पढ़ने वाले लड़के ने यह कहा, कई बार चैनलों पे आपने देखा कि ये जो सरहद पर सेना के जवान खड़े हैं, ये आए दिन रेप करते रहते हैं। इट इज रेपिस्ट, ये रेपिस्ट, ये रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। क्या सेना का जवान बलात्कार कर सकता है? दो लाइन मेरे जीवन की सबसे अच्छी लाइन। माता बहने बैठी है, मैं इस चित्तौड़ की धरा पर सोचता हूं कि घर लौटते वक्त स्कूल से देश के तमाम गीतकार यहां पर बैठे हैं, इन गीतकारों को मेरी लाइन सौंपता हूं कि वो सेना का जवान क्या रेप कर सकता है? ऐसा व्यक्ति कि घर लौटते वक्त अक्सर स्कूल से चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना। घर लौटते वक्त अक्सर स्कूल से चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना, और उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना। और इन रोज रोज की हरकतों से वो भी उब चुकी होगी। प्रेम प्रणय के सबसे बड़े महर्षि दा भाई यहाँ पर बैठे हैं, आपको उनको सुनना है। मेरी दो लाइन सौंपता हूं इनके चरणों में कि इन रोज रोज उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना, इन रोज रोज की हरकतों से
वो भी उब चुकी होगी। और अब ये तो वही जाने वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। ये तो वही रुके कि ये तो वही जाने कि वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। और सिरहन उठी होगी उसके भी दिल पर मर्यादा की बेड़िया थी पांव में जो खड़ी रही वो साहिल पर। और मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की अभी भी किताबों में पड़ी मिलेगी। शायद एक भी हाथ खामोश न रहे कि मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की अभी भी किताबों में पड़ी मिलेगी। और मार कर दुश्मन को जब भी लौटूंगा अवध में मैं वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी। वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी। वो प्रतीक्षा